कौन सा हड़की से एक बार हाथ मारिए, बस बस, थैंक यू थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री टूरिज्म, माननीय मंत्री कृषि, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। अनुरोध करता हूँ कि सर इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। धन्यवाद। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का ये इसका हारिया ये तो ये खराब ना हो गया। पिछले वाले नु दिक्कत हो जाएगी। नहीं अभी भी नहीं है, अभी हेलो कम आ रही है। ये चेक करा ना, क्या दिक्कत आती है? हेलो 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 इसके बाद ये खराब हो रहा है। चल गया? नहीं खराब हो रहा है। ये खराब हो गया। नहीं खराब है। ये आवाज उससे नहीं जा रही है। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आज कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ फैसलों के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को उनके ऊपर छोड़ा है। आज के जो मंत्रिमंडल के फैसले थे उसमें हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी उस पॉलिसीज के लिए पहले, क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था, पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे, क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था उसमें नमी के कारण उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि भारी नुकसान हमें हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हमने एक वन टाइम राहत देने का काम किया था। तो आज मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आड़तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि वो उनको शॉर्ट
जो गेहूं हुआ है उसके लिए वो देने का निर्णय किया है। हमने तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल में किया है, वो तीसरा बड़ा फैसला जो हरियाणा मंत्रिमंडल विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के तहत जो हमारे 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर वो प्रसिद्धि वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे उनको कलेक्टरेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टरेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। और इसके लिए 1 साल का ये भी कहा है कि 1 साल का तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। पहले ऐसे मामलों में अनुमोदन का अधिकार राज्य के पास था, क्योंकि राज्य सरकार के पास वो फाइल आती थी। अब इस अनुमोदन का अधिकार डायरेक्टर लेवल पर, पंचायत डायरेक्टर, क्योंकि काफी फाइलें आनी हैं, हर फाइल वो कैबिनेट में आए, क्योंकि समय भी हमने उसका लिमिट किया 1 साल का किया है, और डायरेक्टर को पावर किया है कि वो अपने लेवल के ऊपर ऐसे उस लैंड को देख करके वो उसके नाम कर दे। वो 500 वर्ग गज तक का प्लॉट वो उनके नाम देने का, जो पंचायत भूमि के अंदर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं। कहीं तो गांव के गांव हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि कोई जैसे यमुना के किनारे गांव है या मारकंडा के किनारे कोई गांव है, जब पानी की बाढ़ आती थी और वो घर को भी बहा ले जाते थे तो उठ करके वो वहां से दूसरी जगह बैठ के उस टाइम बैठे हैं, उनके सामने कोई समस्या है कि उनका एक बड़ा समाधान वो सरकार ने किया है। अब जो पंचायत लैंड के ऊपर 20 वर्ष जिन लोगों को हो गए हैं और वो बैठे हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। आज मंत्रिमंडल ने उसके ऊपर मुहर लगाई है ताकि वो 2004 के कलेक्टरेट के ऊपर उनको अपने नाम करा सकेगा, उसका मालिकाना हक वो ले सकेगा। ये निर्णय किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि अभी 2 रोज पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने प्रस्तुत किया है, ये विकसित भारत से अभी यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद वो है, इसके अंदर झलकती है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। विकसित भारत से अभिप्राय 6 बिंदुओं से इस बजट के अंदर वो लिए गए हैं, जिसमें पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे
खिलौना उद्योग के लिए भी मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 में SC/ST वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की है, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल इस बजट में की गई है। मैं निर्मला सीतारमण जी का भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अन्नदाता शक्ति को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पहले चरण में राज्यों के सहयोग से 100 कम उत्पादक और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही भंडारण सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट में कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कौशल विकास, निवेश और तकनीकी के माध्यम से कृषि के रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण के लिए प्रवासन एक आवश्यकता नहीं बल्कि विकल्प हो, उसको ध्यान में रखा गया है। साथ ही के रूप में जो विकसित, जिनमें अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भिवानी जंक्शन, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फरीदाबाद न्यू टाउन, गोहाना, हंसी, हिसार, होडल, जींद जंक्शन, कालांवाली, कालका, करनाल, कोसली, कुरुक्षेत्र जंक्शन, लोहारू, महेंद्रगढ़, मंडी आदमपुर, मंडी डबवाली, नारनौल, नरवाना जंक्शन, पलवल, पानीपत जंक्शन, पटौदी रोड, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और जगाधरी शामिल हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा में वर्तमान में 14 नए रेलवे ट्रैक पर काम जारी है। 14 नए रेलवे ट्रैक के ऊपर काम जारी है। नए जो अभी और बनेंगे, 1195 किलोमीटर ट्रैक बिछाने पर 15,875 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर रखे गए हैं जो खर्च होंगे। इनमें चंडीगढ़ बद्दी, पलवल से न्यू पृथला, रेवाड़ी से खाटूवास,
खाटूवास, भिवानी से डोब भाली, चूरू से सदलपुर, लुन्नी से समदारी भिलड़ी, मानहेरू से भिवानी खेड़ा, खाटूवास से नारनौल, पानीपत से रोहतक, फिरोजपुर से बठिंडा, जाखल से हिसार, असलभोर से रेवाड़ी के दोहरीकरण का कार्य तथा ये दोहरीकरण का कार्य है तथा मेरठ से पानीपत, दिल्ली सोहना नू फिरोजपुर, झिरका, अलवर रेलवे ट्रैक और यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया सढौरा, नारायणगढ़ तथा हिसार से सिरसा वाया अग्रोहा धाम, फतेहाबाद रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं जो नई डलेंगी और इसके लिए 15,875 करोड़ रुपया वो आवंटित किया गया है। मिशन के अंदर मैंने वहां पूछा लोगों को, मैंने कहा कि आपको आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? एक व्यक्ति ने नहीं कहा ना मिल नहीं रहा। उनको ऐसा उलझा दिया दिल्ली सरकार ने उसमें क्या वो नहीं मोहल्ला क्लिनिक में, वो करे हमें प्राथमिक सुविधा भी नहीं वहां मिल रही। ये मान ले कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वहां तो फर्स्ट एड है, वो क्लिनिक मल्ला नहीं है, वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड तो व्यक्ति घर में भी रखता है भी, अगर उसका पेट दर्द हो गया या उसके सिर में दर्द हो गया, फर्स्ट एड तो घर भी है, वो फर्स्ट एड है। वहां एडमिट नहीं कर सकते, उसमें एडमिट थोड़ी कर सकते हैं। अगर किसी को एडमिट होना पड़ गया उसको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाएगा तो उसका खर्च होगा, वहां सुविधा कहां? ये तो खाली लॉलीपॉप दिया उसने कली मोहल्ला कह करके, और दिल्ली के लोगों में बड़ा रोष है उसके प्रति, इतना बड़ा रोष है कि कल शायद उस रोष को निकालेंगे दिल्ली के लोग, इतना बड़ा रोष है। हाँ कर नहीं सकते क्योंकि, और मैं एक और बता रहा हूं, मोदी जी ने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर ये सुविधा 5 लाख की नहीं 10 लाख की देंगे। 10 लाख रुपया व्यक्ति को चिंता ही नहीं है भी कहाँ अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। आपने दिल्ली में रोष की बात की। सीएम साहब आज चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह कह रहे थे कि हमें तो विकास की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद कह रहे हैं कि 100 दिन हमारे हवाई हो गए। क्या कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। विपक्ष को इस तरह की बात करनी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब फ्रस्ट्रेशन में हैं। अब हुड्डा साहब को ये नहीं पता, रोहतक से चलता है 2 घंटे 2.25 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा, और पहले कितने घंटे में पहुंचा था ये तो पूछ लो, आपने पूछना चाहिए। ये 100 दिन का तो वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इकट्ठे थे, कैबिनेट में इकट्ठे थे, अभी हमने एक डिपार्टमेंट की बैठक रिव्यू करी, इकट्ठे थे हम। किनके? नहीं, सारे मंत्रियों के नाम का मैं ही बोल रहा हूँ। हमारे सच्चाई क्या है? वरिष्ठ नेता है हमारे। या कोई वैसी अभी अगर हम विशाल को कहें तो प्रेस में भी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, कोई फिर। अरे नहीं, विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं, नाराजगी है ही नहीं। देखिए, व्यक्ति को अधिकार है कहने का, सचेत करने का, कह सकते हैं, उसमें कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, है, ऐसा नहीं है, सभी ऑफिसर्स बात मानते हैं। ये सरकार 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी हैं, मेरी भी जिम्मेवारी है, ऑफिसर की भी जिम्मेवारी है। ऐसा थोड़ी है किसी की बात नहीं मानेगा, हमारे मंत्री की भी बात मानेंगे, हमारे विधायकों की भी मानेंगे, ऐसा नहीं है। मारने की कोशिश है। सर कल कोर ग्रुप की बैठक है, सर कोर ग्रुप की बैठक है, कल कोर ग्रुप की बैठक में सर क्या कुछ एजेंडे रहेंगे?
कल आपने छोटी टोरी की बैठक की, कल कोर ग्रुप की बैठक हाँ, की, कल, इनकी बैठक है सर। आज हमने बैठक बुलाई है क्योंकि डेवलपमेंट से संबंधित उसकी यार कोर कमेटी की हमारे संगठन ने अध्यक्ष जी ने मोहनलाल कौशिक जी ने बैठक आमंत्रित की है कल। उसके अंदर उसमें कई विषयों के ऊपर चर्चा रहेगी। आगामी हमने क्या रणनीति अपनानी है, क्योंकि हमारा संगठन का पर्व भी चल रहा था और हमारी मेंबरशिप चल रही थी। मेंबरशिप के बाद अब संगठन का पर्व भी चल रहा है। हमारे नीचे के जो बूथ स्तर की समितियाँ थी उनका गठन हुआ है, उसके बाद मंडल अध्यक्षों का गठन हुआ है, अब जिला अध्यक्षों का है। लगातार संगठन पर्व चल रहा है। प्रयागराज जा रहे हैं जी। प्रयागराज जाएंगे। पुलिस ने पिछले दिनों गैंगस्टर्स के ऊपर जो काबू पाया है, कई गैंगस्टर्स के साथ एनकाउंटर हुआ है, उनकी क्योंकि पुलिस के साथ उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो एनकाउंटर मारी गई। ये पिछले काफी दिनों से जो गैंगस्टर कल्चर चल रहा था हरियाणा, उस पर जो काबू पाने का जो आपने पूरी छूट पुलिस को दी है या पहले थी या क्या इशू था? क्योंकि अब गैंगस्टर पे काफी काबू पाया जा रहा है। नहीं, देखिए, जो बिगड़ा हुआ था ना उसमें जो सरकार की ड्यूटी है और कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, और ऐसा नहीं है कोई गलत करेगा तो वो भुगतेगा, कोई भी है गलत कोई करेगा तो वो भुगतेगा। ये भी मान लिया जा कोई गोली चला रहा है, फिर पुलिस वाले क्या उसके आगे हाथ बांध के थोड़ी खड़े रहेंगे। हमने कहा है कि भाई अगर कोई तेरे ऊपर गोली चला रहा है तुम भी चला दो। इसके अंदर क्या है, अगर कोई मारने के लिए इस प्रकार का बैड एलिमेंट्स अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो भी अच्छा काम कर रही है, काफी कार्रवाई की एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ। देखिए, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं है और हमने कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों को बड़ी राहत मिलनी चाहिए। थैंक यू साहब।